एक बार फिर से आप सबको मेरा प्यार भरा प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज जो वचन लेकर आई हूँ वो नौजवान लड़के लड़कियों पर है, बच्चों पर आधारित है कि माँ बाप के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य है। बच्चों की वजह से माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा होना चाहिए, ना कि शर्म से नीचे झुकना चाहिए। आजकल की दुनिया में ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते और अपनी ही मर्जी के मालिक होते हैं। लेकिन जो नौजवान लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीते हैं, वह जीवन के हर मोड़ पर पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो हर बात में अपने माँ बाप की सलाह लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनको हर बात में पहले रखते हैं, प्रभु उनके जीवन में बहुत आशीष देते हैं और उन्हें धरती पर भी बहुत दिन जीवित रखते हैं। माता पिता का आदर करने से क्या होता है, उनकी इज्जत क्यों करनी चाहिए, ये सब बातें बाइबल में बताई गई हैं। आइए सुनते हैं। पहला वचन है नीति वचन अध्याय 1। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। दूसरा वचन है नीति वचन से ही, अध्याय 1, 8 और 9। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरी माता पिता आनंदित हो और तेरी जननी मगन हो। मेरी उन हर एक नौजवान लड़के लड़कियों से प्रार्थना है कि अपने माता पिता को सम्मान दें, क्योंकि आगे चलकर इन सारी चीज़ों से आपकी ही जिंदगी संवरेगी और प्रभु आपको ऊंचा करेंगे। प्रभु इन वाक्यों द्वारा आप सबको आशीष दे।